है 6 बजे। तो उन्होंने कहा इतनी सुबह कोई नहीं आता है इतनी दूर। मैंने कहा हर साल तो आते हैं, देखेंगे अभी क्या होगा। कहते नहीं इस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा है और आप जल्दी कर रहे हो जनवरी में। लेकिन सुबह सुबह सबका यहाँ आना, दूर है ये जगह शहर से, और यहाँ 6:30 पहुँचने के लिए मतलब तो वो 5:30 पौने 6 तक तो निकले होंगे अपने यहाँ से। तो वो अपने आप में एक साइन है कि हर आत्मा अब कुछ ना कुछ चाहती है, तभी तो वो इतनी दूर उठकर आए हैं, ठंड में है। तो बाबा ने कुछ समय पहले एक मुरली में कहा था, स्व परिवर्तन की नहीं, स्व उन्नति था शब्द उसमें, स्व उन्नति की इच्छा हर एक के अंदर है, अब करने की शक्ति नहीं है। तो वो अभी बहुत क्लियर दिखाई देता है सृष्टि पर। और सिर्फ पूना में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, अगर आप विश्व के किसी भी देश में जाके कहो। आजकल मैं हर प्रोग्राम में स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि किसको खुशी चाहिए। पहली बार जब मैंने पूछा तो ऐसे ही पूछा, तो सोचा हाँ कुछ लोग हाथ उठाएंगे तो कहेंगे देखो इतने सब लोगों को खुशी चाहिए। लेकिन उस दिन जब पहली बार पूछा था, 1 सेकेंड रुके बिना वो सारे सबके हर लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, सबने क्यों हाथ उठाया। फिर अगली बार दूसरी जगह पूछा, फिर अगली बार दूसरी जगह पूछा, फिर अमेरिका गई तो मैंने कहा यहाँ पे पूछ के देख लेते हैं, देश छोड़ के आते हैं यहाँ खुशी के लिए। तो वहाँ भी सबने हाथ उठाया। फिर उसके बाद मैंने हर जगह पूछा। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, किस किस की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो कोई बहुत ज़्यादा हाथ नहीं उठाया। तो उसका कनेक्शन क्या निकला कि बिना प्रॉब्लम के भी खुशी नहीं है। प्रॉब्लम हो और खुशी ना हो तो भी चलो ठीक है, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी तो मन भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आत्मा की शक्ति क्या हो गई है, इतनी कम हो गई है कि सब ठीक ही चल रहा है, घर में सब कुछ है, सब पढ़ लिखे बच्चे, शादी भी हो गई, मतलब सब कुछ जो हो रहा है वो हो गया, फिर भी खुशी नहीं है। तो जब बाबा कहते हैं ना, आज की मुरली में दिखा समय, समय और स्थिति, तो समय बहुत फास्ट जा रहा है परिवर्तन की ओर। 2 तरह से दिखाई देता है, एक जो सृष्टि पर हो रहा है और एक जो आत्माओं की स्थिति के अंदर हो रहा है। लेकिन जैसे हमें लगता है ना कि जब इतना दर्द का समय आएगा तो ऑटोमेटिकली सब लोग ही आना शुरू कर देंगे, वो उतना आसान भी नहीं लग रहा। वो दर्द में बहुत है, लेकिन अब इतना दर्द में है कि इतना सोचना कि हम 7 दिन 1 घंटे के लिए जाएंगे, वही बड़ा मुश्किल लगता है बहुत लोगों का। अच्छा, तो यही बाबा ने हमारे लिए भी कहा कि अंत समय में अगर आप सोचेंगे कि आप पुरुषार्थ कर लें, वो अंत समय में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अंत समय में वायुमंडल में इतना दर्द होगा कि उस दर्द का प्रभाव हम पर भी पड़ जाएगा। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में पूछा कि समय और स्वयं, और कुछ महीने पहले की मुरली में था समय या स्वयं, दोनों में कौन ज़्यादा आगे जा रहा है। तो हर एक को अपने आप से पूछना है, समय किसकी तरफ जा रहा है। जैसे अब हम यहाँ स्टेज पे बैठे हैं और वो जो पीछे मंदिर है शिवलिंग, वहाँ तक जाना है। 2 जनों को जाना है। किसको? समय को भी जाना है और स्वयं को भी जाना है। तो बाबा पूछ रहे दोनों में से कौन उधर पहले पहुँचने वाला है। समय किसकी तरफ जा रहा है अभी? समय किसकी तरफ जा रहा है? समय सत्युग की तरफ जा रहा है। समय सत्युग की तरफ जा रहा है। जब ओम शांति भवन में जाते हैं, वो घड़ी देखते हैं, नयों को लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं ना ये सृष्टि चक्र है। वो सृष्टि चक्र पहले समझते रहते थे, वो घड़ी में कितना टाइम बचा है, पूछते नहीं ऐसे, वो घड़ी में कितना टाइम बचा है वो वाला। तो वो घड़ी तो बहुत पुरानी बनी हुई है। वो जब यज्ञ की शुरुआत थी तभी का काटा है वहाँ पर वो तो, क्योंकि वो चार्ट में घड़ी को नहीं चेंज किया किसी ने, वो वहीं है काटा। तो उस समय वो काटा 12 बजने को 5 मिनट का बना हुआ है अभी तक। अभी क्या टाइम होगा, क्या लगता है क्या टाइम होगा? तो वो काटा किस तरफ जा रहा है? वो सत्युग की तरफ जा रहा है ना। जैसे ही 12 बजे उस घड़ी में तो सत्युग शुरू हो गया, तो वो काटा 12 बजे की तरफ जा रहा है। तो बाबा ने कहा वो सत्युग है, समय भी वहाँ जा रहा है
और स्वयं ने भी कहाँ जाना है? सत्युग की तरफ ही जाना है। दोनों में से कौन जल्दी चेंज हो रहा है? क्या लगता है? समय तो रोज चेंज हो रहा है, लगता है ना, रोज परिवर्तन। रोज सुबह सुबह उठो, कुछ नई बात, आज ये हो गया देश में, आज उस देश में ये हो गया, आज वहाँ ये हो गया, आज वहाँ ये हो गया। तो समय तो बहुत फास्ट बदलता है। क्या हम भी रोज बदलते हैं? क्या हमें भी रोज परिवर्तन होना है? होना है कि नहीं होना? अगर हम रोज नहीं हुए तो समय पहुंच जाएगा सत्युग तक, और हम अगर तब तक तैयार नहीं हुए तो फिर क्या हो जाएगा? सत्युग तो आ जाएगा, लेकिन तो बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा, समय का इंतजार नहीं करना, समय से पहले तैयार होकर दूसरों को तैयार होने में सहयोग देना है। कैसे सहयोग देना है? सिर्फ अपनी स्थिति, चेहरे और चलन से। और कौन सा सहयोग देना है? सकाश। आज की मुरली में दिखाना। आज की मुरली में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो घर घर में यूज होनी है। क्या पॉइंट थे आज की मुरली में जो घर घर में यूज होनी? आज की मुरली सुनती सबने? क्या था आज की मुरली में? क्या रहना है? संतुष्ट। फिर सेकंड पॉइंट, खुद भी संतुष्ट रहना है, दूसरों को भी संतुष्ट करना है। फिर थर्ड पॉइंट, लेकिन अगर दूसरा आपसे संतुष्ट नहीं होता है, हम सबके पास कोई ना कोई है जो हमसे संतुष्ट नहीं है। हाथ उठाओ, किस किस के पास कोई ना कोई? हर एक के पास होगा। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि उसमें हमने ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती न की हो, लेकिन वो उनका अपना संस्कार भी तो हो सकता है ना। अगर किसी का संस्कार है कमी ढूंढने का, कमजोरी ढूंढने का, या कुछ भी ऐसा, तो आप कितना भी अच्छा उनके साथ करते जाएंगे, बट उनका संस्कार है तो वो आपसे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो आज बाबा ने बहुत मैजिकल फॉर्मूला दिया है उसके लिए। तो बाबा ने कहा चलो वो संतुष्ट नहीं है, ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हो, वो संतुष्ट नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं आपसे, तो आपका कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाता है, अर्थात उनकी असंतुष्टता का प्रभाव हम पर पड़ता है। और जब हम पर पड़ता है तो बाबा ने कहा वायुमंडल बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो बाबा ने कहा जो आपसे संतुष्ट नहीं है उनके लिए क्या करना है? क्या करना है? शुभ भावना। ये हम कितनी बार सुन चुके होंगे अभी? शुभ भावना कितनी मुरलियों में आ चुकी होगी? आई होगी या नहीं आई होगी? कितनी? और अगर हर संडे की मुरली निकाल लें तो हर अव्यक्त मुरली में तो वो है। तो ये जो अभी मुरलियाँ चल रही है ना, ये 2007, 2008, ये टुवर्ड्स द एंड टीचर का पाठ था। तो पहले वाला पाठ साकार में जो हुआ वो परमात्मा का पिता वाला पाठ था। पिता कैसे होता है? साथ में खेलता है, पढ़ाता है, बैठता है, खाता है, घूमने जाता है। किस किसने भाग्य विधाता फिल्म देखी? उसमें देखा ना साकार वाला पाठ कैसे है? बाबा खाता भी है, बाबा पहाड़ी भी जाता है, बाबा बैठता भी है, बाबा जलेबी भी बनाता है, बाबा योग भी कराता है, सब कुछ। वो था पिता का पाठ।